जब मैंने शाहरुख कटरीना की जब तक है जान मूवी देखी थी, तब उसमें कटरीना का एक कैरेक्टर था, अगर आपको भी याद हो, मीरा। और वो कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि मीरा भगवान से जो भी मांगती थी उसके बदले अपनी सबसे प्यारी चीज़ गॉड को दे देती थी। इवन ऑन फेस्टिवल्स बाजार कितना सज जाते हैं ना, आप भगवान के लिए तमाम चीज़ें लेकर के आते हैं। हम जिस भी भगवान को मानते हैं या रिलीजियस प्लेस पर हम जब भी जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम भगवान को ऑफर करते हैं, चाहे वो प्रसाद हो, कुछ लोग तो यहाँ तक कि सोने का मुकुट, न जाने बहुत कुछ अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से भगवान को चढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, गलत कुछ भी नहीं है, ये तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी हैसियत है, उनकी श्रद्धा है। लेकिन गीता में लिखा है कि एक्चुअली भगवान को चाहिए क्या, जो आप उनको ऑफर करें। आई गेस अगर आप वो जान लेंगे ना, तो ऊपर वाला भी खुश होगा कि एटलीस्ट आप वो तो लेकर आए जो उनको चाहिए। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड, जहां रोज वी टॉक अबाउट कि आखिर कैसे कैसे अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सरल बनाएं, सिंपल बनाएं और जितना भी जीवन है उसे इजीली जिए। कहते हैं गीता से बढ़कर कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। तो चलिए आज एक और श्लोक, उसका मतलब जानते हैं। गीता के चैप्टर 9 वर्स 26 से लिखा है, पहले संस्कृत में बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त्युप अर्हितम नश्नामि प्रयतात्मनः। ये तो हुआ संस्कृत। अब बढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन की ओर कि आखिर ये श्लोक कहता क्या है। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन। इफ वन ऑफर्स टू मी विद डिवोशन, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं उन्हें, मी का मतलब यहाँ कृष्ण है। इफ वन ऑफर्स टू मी विद डिवोशन अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट और इवन वाटर, आई डिलाइटफुली पार्टेक of that item offered with love by my devotee in pure consciousness। हिंदी में जानते हैं मतलब, आप जिस भी पावर में बिलीव करते हैं, आप अगर सच्ची नियत, गुड कॉन्शियसनेस, अच्छे दिल मतलब साफ मन से ऊपर वाले को कुछ भी ऑफर करेंगे ना, चाहे वो एक पत्ता हो, एक फूल हो, एक फल हो, सिर्फ पानी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सच्चाई है, कॉन्शियसनेस है, साफ दिल से अगर वो दिया गया है ना, तो वो एक्सेप्ट होता है। कोई नई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं बताया, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें टीचर्स, मम्मी पापा सब यही बताते थे। लेकिन वही है ना कि काम का इतना प्रेशर है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बड़े होते होते बेसिक्स भूल जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ या बहुत एक्सपेंसिव कुछ दें ऊपर वाले को, गीता में तो ये नहीं लिखा है। वहां तो सच्चाई से एक पत्ता भी चढ़ा देंगे ना, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। गीता अनप्लग्ड में मिलेंगे कल फिर से एक नए श्लोक के साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, और बनाएंगे आपकी और हमारी दोनों की लाइफ को थोड़ा और सिंपल, थोड़ा और सॉर्टेड, ओनली ऑन गीता अनप्लग्ड।